जो पति अपनी पत्नी को नहीं बताता, पत्नी भी कभी कभी जिद पकड़ कर बैठती है कि मुझे वो बात जरूर बताओ जो तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही है। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा। दशरथ जी की सास, किनकी सास? जिनके बोलो जरा। दशरथ जी की सास, माता केकई की मां और केकई के पिता केकई नरेश को भगवान शिव का एक वर था। केकई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, केकई नरेश। अब केकई नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर केकई नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। केकई नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया। तथास्तु। अब एक बार केकई नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो केकई नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी केकई नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी केकई नरेश को आई कि केकई नरेश हंसते रहे। इतने में केकई की मां केकई नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्म पत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, केकई की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो? केकई नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, केकई की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। केकई नरेश मना कर 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 थक गए, पर केकई की मां नहीं मानी। आखिरी में केकई नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में केकई की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद नरेश की धर्मपत्नी माता केकई की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में केकई नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से केकई के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हार के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने बात कही थी, आपके स्मरण में हो।
उन्होंने क्या कहा था? पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है। पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है। पति एसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है। और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है, तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां से बटोर के लाती है, ये समझ में नहीं आता। पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है। और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में, शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर की सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे दिलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं। मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना है, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी। कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां, कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? मां ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले में हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए। मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकता। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहां मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहां, उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो, भगवान की भक्ति कीजिए, पूरा वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम ला के दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभाल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास।
कल एक पत्र था, कल दो एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। पर एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है। चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, नाम तो हमारे स्मरण में। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियां निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई। और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूटना जा रहा था। मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डाल मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना, आप ही चलो। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। एक दो पत्र बड़े सुंदर, जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। नहीं बेटी है क्या आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। और गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा, बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्ते।
ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महा कैसी। एक बच्चे का पत्र है, देखिए उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो, पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सेंदू जरना समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूं। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहते हूं। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के लगा, कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद, परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओ। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जिद पकड़कर नहीं, जिद पकड़। पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा
शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं? सब दुखी है, पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है, पति दुखी है, गैस बहुत बन रही है। कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनी जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे, एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनी जी राणा जी, सांसद रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे, पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया, पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो बनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि बनी में कथा है जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव खाते हैं, शिव खाते हैं, सब भोजन बन रहा है। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर आते। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूंगा आशीष, अगर आपके पास वो वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए भंडारे में दर्शन करने के लिए, बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं और कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है।
प्रतिदिन इतना भोजन, उसके कदम का अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है। दूसरा कोई नहीं, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है। इस सियोर वाले महाराज ने वो दिखा रहे एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा रहे। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं आस्था चैनल पर, जो लोग देख रहे हैं वो उस रोटियों को देखेंगे जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की हो गए। वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे मांगो घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शंभो मांगो घड़ी दुख काटो, दया दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में सब कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग, सबका दुख अलग अलग, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। हमारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा। बोलो री बुजुर्ग माताओं, भाई भाई, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोल करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता है। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सबके अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ। आओ, वो डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता। अब बदले
जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा, क्या हो गया, पांव दुख रहा है, डॉक्टर के पास चले जा। आंख दुख रही है, डॉक्टर के पास चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहां पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहां जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देव महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर देगा, सबका इलाज, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहीं नहीं, तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो, पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ा। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ, कि 5 किलो दूध चढ़ाओ, कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। एक अमरावती की कोई लड़की ने एक पत्र लिखा था, दूसरे दिन की कथा में, शायद नीचे होना चाहिए, आप लोग छाटेंगे जब मिल सकता है। उसने पत्र में लिखा था, गुरुजी आप कितनी शिव पुराण की कथा करते हो, सबको समझाओ ना, इतना सारा दूध शंकर जी पे चढ़ाते हैं और वो दूध सब जाता है, उससे अच्छा कोई जीव जंतु को दे दे। हम उस बेटी से कहना चाहेंगे, इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम ढेर सारा दूध शिव जी को चढ़ाओ, 2 बूंद भी चढ़ाओगे मेरा शंकर स्वीकार करेगा। और जो बेटी कहती है कि इतना सारा दूध शंकर जी को चढ़ाते हैं, वो सब जीव जंतु को क्यों नहीं पिला देते? हमारा उस बेटी से निवेदन है, तेरे घर में ढेर सारा अलमारी में सामान रखा है तो भिखारी को क्यों नहीं दे देती? कौन मना कर रहा है? किसने मना करा? ये सारी बातें सनातन धर्म पर उंगली उठाने के लिए होती हैं, दूसरे धर्म के लिए कभी नहीं कहते। तुम दूसरे धर्म की ओर जाओगे तो इतनी शांति से, इतनी शांति। और अपने धर्म के मंदिर में जाओगे तो चप्पल जूते तक अंदर ले जा रहे अपने मंदिर में। हरियो छोरी विदर्भ की, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत स्मरण से सुनिए। अपना पिता और अपनी माँ के सीवी हो, पर अपने माता पिता का आदर करना बंद मत करो। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी, कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते, पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने
धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म ये भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें, इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है। एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहां की जमीन को खोदोगे और अफगानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की जमीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा। शंकर है, निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय पूछा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है, और उसी से सबकी प्रगटता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल एक लोटा। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे, आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है। हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंध चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल एक बार उसके शरीर पर लगाती और उसके धड़कन आ जाती और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, संवासना, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी दृढ़ता। शिव कथा केवल कथा नहीं है, यह हमारे दिल का भरोसा है, यह विश्वास है। केवल इसको शिवपुराण मत मानना कि शिवपुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब, कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका। अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी, खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है
तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, ऐसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, जेसीबी, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जा, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जाए, पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शिव के नाम को गाता है। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए। एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सवेरे 4-5 बजे 8 बजे यहां पहुंचो, तुम एक नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल ठंडी हवा लग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा रात को एकदम एसी खोल देता है, पूरा पावर ठंड। किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है, कोई साधारण है कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी। निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। स्थान का नाम है हनुमान। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जाना, शंकर की अविरल भक्ति को पहचान, शिव तत्व। और जिस दिन तुम शिव भक्ति को जान गए, जिस दिन तुम शंकर भगवान की भक्ति को जान गए, उस दिन तुम्हारी जीवन की सार्थकता। कथा में आए हो तो ये मत सोचना कि कथा सुनने आई, यहां तो तुम शंकर को पकड़ने आए। और अब तुम्हें 10 डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डॉक्टर मिल गया। कौन? देव अधिदेव महादेव। दुख आया, एक लोटा उठाया,
शिव जी को जल चढ़ाया, दिल से चढ़ाना, दिखावे से नहीं। ये सोचना छोड़ दो कि कौन तुमको देखा है, कौन क्या बोलेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या इसको रोई है, चादर टांग के सोई है। जितने लोग तुमको आड़ा टेढ़ा बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली रोटी बनाओ, धीरे धीरे गुद गुद के बनाओ। जो जितना बोले नहीं तुम उतनी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा नहीं नहीं, बहू आई थी तो बहू से कहा, देखो एक एक रोटी अच्छे से सेकना हो। बहू ने पूड़ी बनाई, एक एक पूड़ी अच्छे से तलना हो। समोसा बनाया, एक एक समोसा अच्छे से बनाना हो। दाल बीन, एक एक दाल अच्छे से बीनना हो। बहू परेशान हो गई, सुबह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, 1 बजे तक नहीं निकली, दोपहर 1 बजे तक नहीं निकली। सास ने कहा, बेटा बाहर निकल, क्यों अंदर बैठी है? मम्मी शैम्पू कर रही हूं। तो इतनी देर हो गई, एक एक बार में कर रही हूं, एक एक बार। सास ने दूसरी बार बोली बंद कर दिया, एक एक समोसा अच्छे से। अब बोलती एक साथ, एक साथ। अब कहो तो क्या कहो, तो ये नहीं, 10 जगह पर नहीं जाएंगे हम शंकर शिव कथा में आए हो तो बाबा को पकड़ने के लिए आए हो। 10 तरह का नहीं, एक तरह का। बस लोटा उठाया और जल कर शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। दिल से उससे कह दिया, बहुत तकलीफ है, अंदर से बहुत दुखी हूं बाबा, मैं बहुत दुखी हूं बाबा। हे बाबा, तो एक बात तो कहूं ना मैं बाबा, तूने जब से हाथ पकड़ा है ना, मुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा, तू पकड़ कर रखा है। कहां? और कहे, दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते। यहां जो दिल से आ गया वो पागल। लाखों की संख्या में आए हो आप लोग, दिल से आए हो आप लोग, अपने खर्चे से आए हो आप लोग, अपनी व्यवस्था से आए हो आप लोग। दिल से सुनोगे वो दिल से देगा। दिल से देगा। शिव भगवान शंकर का संवाद है। पार्वती, संसार की उलझन मेरी जटा की तरह है, जो सुलझ नहीं सकती, पर उसके अंदर से गंगा की धार बह रही है। पार्वती, भक्ति की जो धार दिन रात बहती है, उस धार को मान। भजन भक्ति का भाव। और जब जब भक्ति की धार बहे तो जिंदगी का सुख। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया,
तूने ऐसा डमरू मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं 48 नंबर सेक्टर के इस यूनिवर्सल एनक्लेव सोसाइटी के आपको यह लगातार 11 दिन तक करने पे निश्चित पावन प्रांगण में मिलेगा। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी सोसाइटी वासियों के द्वारा चैनल पर पहली बार आए हैं इस पुनीत कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। करुणा सागर जय श्री राम। भगवान शंकर नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। कोई निरोग अगर रोग से कोई ग्रसित है, सब निरोग, तो वो रोग से मुक्त हो। एक शंकर जी का एक नाम है पशुपतिनाथ। मतलब कोई अगर जीव है, जंतु है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर, कोई थलचर, जितने भी जीव हैं, उनका यदि कोई नाथ है, उनका यदि कोई भरण पोषण करने वाला है, तो वो शिव है। केवल एक शंकर। तो एक प्रश्न हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में आता है कि गुरुजी, ये शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग, ये गोल क्यों है? भगवान राम जी की मूर्ति दिखती है, जगदम्बा की मूर्ति दिखती है, कृष्ण की मूर्ति दिखती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन हम करते हैं, तो उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने, एक स्वरूप हमारे सामने होता है। फिर शंकर भगवान को एक लिंगायत पद्धति में, लिंगायत स्वरूप में क्यों पूजा जाता है? किस लिए? तो शंकर भगवान के शिवलिंग के प्रतिबिंब को हमारे यहाँ पूजने का कारण केवल इतना है कि शंकर का शिवलिंग चारों तरफ से गोल है। तुम जहां बैठकर पूजन करोगे वो वहां से अंगीकार करता है। अर्थात जो गोल है, कहीं से भी शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो, फिर कहीं से शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो। अर्थात शास्त्र कहता है कि जन्मदाता भी वही है और अंत के मृत्यु देने वाला दाता भी वही है। राम जी को अगर मृत्यु दी, राम को मृत्यु कौन दे सकता है? राम जी को अगर मृत्यु दी तो किसने दी? स्वयं शंकर, स्वयं शिव। मोबाइल नंबर ये शिव का घड़ी है। सहज नहीं है,
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से करो हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा, डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता। ये आश्चर्य कैसे हो गया? और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 15 साल के बाद मेरे बच्चे के लिए एक बार वो गाना गा दो ना, कब से खड़ी हूँ बोली। अरे से आपका आशीर्वाद। श्री शिवाय नमस्ते। अरे लुटा दिया भंडार का कर दिया माला माल का शिवाय, लुटा दिया भंडार का शिवाय कर दिया माला माल का शिवाय। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। 15 साल बाद औलाद दी थी और वो शरीर में गांठ पड़ गई और बच्चा दानी भी निकल गई, गर्भाशय भी निकल गया और डॉक्टर के हिसाब से कभी संतान नहीं हो सकती, कभी ये मां नहीं बन सकती, पर विश्वास नहीं तोड़ा उसने। शंकर के वो क्या बोली, शिव के मंदिर जाती रही, एक लोटा जल चढ़ाती रही और कहती रही बच्चादानी भले निकल गई हो, पर तू तो सबकी झोली भरता है। जब तू 25 साल 30 साल वालों को औलाद दे सकता है तो मेरे तो 15 साल हुए। सियोर वाला महाराज कहता है बंजर भूमि में भी तू फूल खिला देता है, मेरा गर्भाशय नहीं और बच्चेदानी नहीं तो क्या मुझे औलाद नहीं हो? तो देता है, उसकी कृपा होती है, मिलता क्या ना दे, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। उसकी उदारता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। इस व्यासपीठ ने देखा है, मैं माननीय सांसद महोदय जी से कहूंगा, विधायक जी से कहूंगा, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, श्री रवि जी राणा जी से कहूंगा, इन नेत्रों ने देखा है और इस व्यासपीठ ने देखा है
जिस जिस नगर में, जिस जिस गांव में, जिस जिस खेड़े में कुबेरेश्वर बाबा कथा करने के लिए आया है, उस गांव को, उस नगर को पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने खजाना लुटा दिया। क्या देता है वो, कैसे देता है वो, उसके ऊपर निर्भर। जो दिन में नहीं आ सकता वो रात में शिव महापुराण का दर्शन करने जा सकता है। भूमि को नमन करने जाओ, पर तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की जब कुबेर भंडारी की कथा, जब कुबेरेश्वर बाबा किसी रूप में कथा को भाव के साथ लेकर आए, एक बार उसका दर्शन, एक बार उसका दीदार जरूर करना, और झोली पसार कर एक बार उसको नमन कर कर कहना जरूर। वो इतना दे देता है कि लोग 4 महीने के अंदर अगली कथा में पहुंचकर अपना पत्र पहुंचा देते हैं। इतना देता। वो देता है खूब। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर झाड़ कर। वो कम नहीं देता, बहुत देता है। शिव कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। किस्मत, हालात शिव बदल सकते। एक देवाधिदेव महादेव, एक घर के माता पिता। एक देवाधिदेव महादेव और एक घर के माता पिता, यह हमारी जिंदगी को सार्थक करने वाले। जिस मां ने तुमको 9 महीना पेट में रखा, जिस मां ने 3 साल अपनी गोद में रखा, जिस मां ने पूरी जिंदगी तुमको अपने दिल में रखा, उस मां को कभी घर से बाहर मत निकालना, कभी घर से बाहर। जो मां तुम्हें 9 महीना, जो मां 9 महीने तुम्हें पेट में रखती है, 3 साल उसको गोदी में रखती है, जिंदगी भर दिल में रखती है, उस माता पिता को कभी ठोकर ना दीजिए, कभी बाहर ना निकालिए। उसने दुआ करी है तुम्हारे लिए, उसने प्रार्थना करी है तुम्हारे लिए। प्रार्थना करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव की अमरनाथ की गुफा में पहुंचकर जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया कि ये संसार सागर उलझनों का एक घेरा है, उस उलझनों के घेरे में गंगा का जो जल बह रहा है, भक्ति की जो धार बह रही है, वो धार मूल है। उसी तरह वो भक्ति की धार श्रेष्ठ है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये कभी ना सोचे जिंदगी में कि हमारी उलझने कम है, कि हमारा दुख कम है, कि उसका दुख ज्यादा है, कि हमारा दुख ज्यादा है, कि उसका कम, कि उसका ज्यादा। किसका दुख, किसका दुख ज्यादा है, किसका सुख कम है, उसका स्मरण हमारी जिंदगी में ना रहे। हमारे बीच में संत शिरोमणि जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। हमारे बीच में स्वामी जी श्री जितेंद्र महाराज जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
शंभु सबको रोक दो। शंभु एक जीवन का एक आनंद, जीवन का एक तत्व, जीवन का एक लक्ष्य शिव महापुराण की कथा कहती है। ऐसा कौन जिसके जीवन में उलझने नहीं, सब उलझनों से घिरे हुए, उलझनों से ग्रस्त। अब उन उलझनों में शिवजी कह रहे हैं कि जैसे गंगा बहती है, उन उलझनों में भी एक राह होती है, एक मार्ग होता है, जिस मार्ग को भक्ति का मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग कहते हैं? भक्ति का। पूरी होगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार एक भक्ति का मार्ग होता है, वो भक्ति का मार्ग मूल मार्ग। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। जिस भक्ति के पथ पर चलकर, जिस भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकते। एक शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जी से देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं, हम अपने भीतर के दोष को, हम अपने भीतर के पाप को, हम अपने भीतर के कपट को, हम अपने भीतर के छल को, हम अपने भीतर की बेईमानी को, हम अपने भीतर के प्रपंच को, हम अपने भीतर के अहंकार को, काम को, आसक्ति को, तृष्णा को जिस दिन स्वयं देख लेंगे, उस दिन हम शिव के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे। हम अपने भीतर की आसक्ति को, हम अपने भीतर के अहंकार को, हम अपने भीतर के वासनाओं को, तृष्णाओं को देख नहीं पाते, हम दूसरे में देखते हैं। हम दूसरे में निहार रहे होते हैं, दूसरे में देख रहे होते हैं, पर हम अपने आप में नहीं देख रहे। एक बहुत सुंदर बात है, आपके स्मरण में रहे। किसी व्यक्ति ने क्या कहा, हम उस पर स्मरण, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, पर हम किसको क्या बोल गए वो हमारे स्मरण में नहीं हो पाता। दूसरे व्यक्ति ने कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में है, पर हमने किसको कितनी गाली दी वो हमारे स्मरण में नहीं है। एक बात आप लोगों से पूछें, 15 दिन पहले सुबह 10 बजे तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? नहीं। पर 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर तुम्हारे शरीर में वो डोल रहा, वो घूम रहा। 15 दिन पहले सुबह 10 बजे जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर, खून बनकर वो डोल रहा, वो घूम रहा। रक्त बनकर तुम्हारे शरीर में वो चल रहा, और वो आज तक चल रहा है, आज तक। जो 15 दिन पहले तुमने खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है, पर तुम्हारे स्मरण में नहीं आया। उसी तरह हम जब किसी के लिए गलत विचार लेकर आ जाते हैं, गलत सोच लेकर आ जाते हैं, गलत वाणी लेकर आ जाते हैं, गलत शब्द लेकर आ जाते हैं, वो भी हमारे शरीर में दिन रात चलता ही रहता है, दिन रात चलता रहता है, और उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ का अनुभव होता ही। हम अपने भीतर का दोष देखें, हम अपने भीतर का दोष स्वयं ढूंढें, अपने भीतर का दोष स्वयं। हमने देखा,
वो कहे ना, बुरा जो देखन में चला, जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया तो कौन मिलेगा? स्वयं। पर हम देख नहीं पाते। अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। देखिए जरा, अमेरिका में लाइट गई, विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया जाता है। अफ्रीका में लाइट जाती है तो फ्यूज देखा जाता है। पर हमारे यहां लाइट जाती है तो पड़ोसी का घर देखा जाता है। देखते कि नहीं देखते? ए छोड़ा, जा जल्दी देख के तो काकी क्या लाइट है कि नहीं। अमेरिका में लाइट गई तो विद्युत विभाग वालों को फोन लगाया, अफ्रीका में लाइट गई तो फ्यूज देखा गया। और हमारे यहां पर लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर देखते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें अपने घर का फ्यूज देखना चाहिए, हमें अपने घर की लाइट देखना चाहिए, हमें दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए। पर हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत। जरा सा जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, कहीं गए पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया, तुरंत कह दिया, तेरे किसी व्यक्ति ने तेरे ऊपर कुछ करवा दिया। अरे बाबा, जितने दुश्मन तुम्हारे नहीं होंगे, उससे ज्यादा दुश्मन जो वो राम मंदिर बना रहे हैं ना, उनके होंगे। लोग कहते हैं हमारी दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, लोग कहते हैं हमारे ऊपर। तुम्हारी कितने की दुकान, कितना कमाते हो जो लोग तुम्हारे ऊपर कर देते हैं? अगर करने वाले होंगे तो जो करोड़ों में कमा रहे होंगे उनके ऊपर कुछ करके बताएं। बहुत कठिन है कि कोई कुछ करेगा। आपकी मेहनत के आगे, आपकी लगन के आगे, आपके कर्म के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हो और वो दम, वो मेहनत, वो तुम्हारे भीतर है, वो बल तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे भीतर है। पार्वती जी शिव जी को बोली और शंकर भगवान ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। बड़ा सुंदर उपदेश देने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव चंचुला देवी से कहकर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, सुंदर आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण कराते हैं। तब साधना, भक्ति, विश्वास, भरोसा, ये मूल है। जिस हनुमानगढ़ी के इस पवित्र प्रांगण में ये शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसी के नजदीक में सामने ही इंद्रशेष बाबा की तपोभूमि भी है, जहां गायत्री माता गौ माता के रूप में सदा विराजमान है। ऐसी तपोभूमि पर हम और आप शिव महापुराण की कथा का स्मरण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग होता है, उस काया के रोग से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करते हैं, काया के रोग से मुक्त होते हैं। देवताओं पर भी अगर तकलीफ आई है तो उन्होंने शंकर की भक्ति करी है। राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव की भक्ति करते हैं। शंकर की भक्ति बिना कोई देव नहीं रहा। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन जी का। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर जाते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के साथ उन्हें मना कर लेते, मल्लिकार्जुन के रूप में विराज। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन ओमकारेश्वर, विंद नामक पर्वत के तप करने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान।
केदारनाथ नर नारायण के तप से केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया भीमाशंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो शिवजी का नाम भीमाशंकर हुआ। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप के बल पर भगवान विश्वनाथ विराजमान हुए। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष से मुक्त होने के लिए माता हिल्या ने शिव, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान नारायण की आराधना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लिंग के रूप में महाविराजमान हुए। त्र्यंबक में वो आनंद पाए। अगला वर्णन श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे। शिवलिंग के भार को जानकर भूमि पर रख दिया, उसे उठा नहीं। बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री रामेश्वरम। मेरे राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिव की पूजन कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं। वो रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा का बेटा मर चुका था। लोग पूछें कि ऐसा होता है? यहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। घूष्मा का बेटा मर चुका था। 5 दिन हो गए थे। तालाब में उसका शव पड़ा हुआ था, कटा हुआ शव एक कपड़े में बंधा हुआ पड़ा था। घूष्मा ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन करते हुए मन में सोचा, मेरे बेटे का मुझे दर्शन नहीं हुआ बाबा। मरा हुआ बेटा 5 दिन पहले जो मरा था वो जिंदा लौट कर वापिस आया। वो कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा कि शिव महापुराण में आप जब बैठते हैं, जो सोचते हैं वो मिलता है। कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में शंकर और माता सती शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। सती ने मन में सोचा, मेरी शादी हुई, विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। गुस्से में आकर माता सती ने, ये कथा चल रही थी, विचार कर लिया कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए तो अच्छा। वो सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जलकर भस्म हुई। कथा चलते में शंकर भगवान ने विचार करा कि मैं राम का दर्शन करूं। तो शंकर भगवान जब कथा सुनकर जा रहे थे तो उनको वन में राम जी का दर्शन हुआ। शिव महापुराण के पावन प्रांगण में, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे विदर्भ की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जो तुम्हारे मन में चलता है बाबा उसको पूर्ण करता है। आप जब कथा के पंडाल में पहुंचे, दिल से बाबा से जो आप हृदय से सोच कर आए हो, बाबा आपको देकर जरूर भेजता है। शिव पुराण कहती है, जल चढ़ाने का, भजन करने का, कथा सुनने का जो फल है, जो मिलता है, वो जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। पर इतना जरूर स्मरण रखे कि शंकर की कभी निंदा ना करें, शंकर की कभी अवहेलना ना करें। शिव तत्व को या तो जाने, नहीं तो शंकर के लिए एक भी अपशब्द अपने मुख से ना करें। जैसे जल चढ़ाने का फल मिलता है, निंदा करने का क्या फल होता है, ये देवऋषि नारद की कथा कहती है। नारद जी ने शंकर जी की निंदा कर दी थी और उन्हें बंदर का मुख लगाना पड़ा। भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुन ली थी, सिर कट गया, उन्हें घोड़े का मुख लगना पड़ा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का। केवल शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए घोड़े का मुंह लगा था, शंकर की निंदा करी थी इसलिए बंदर का मुख लगा था देवऋषि नारद का। उस दिन से नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि ना तो शंकर की कभी निंदा सुनना है और ना कभी शंकर की निंदा करना है। कोई शंकर के भक्त की भी निंदा करे मत सुनो, कोई शंकर की निंदा करे मत सुनो। जिस कथा में, जिस व्यासपीठ पर कोई अगर शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, वहां से उठकर चले जाओ। पर निंदा ना तो हमें करना है, ना निंदा हमें सुनना है। हम शंकर के, शंकर हमारा, बोल बम का नारा है और बाबा एक।
शिव निंदा से दूर रहें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। ये भक्ति है। विदर्भ वालों के लिए, विदर्भ की ये पवित्र धरा पर जो ये कथा लेकर आए हैं सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निष्कपट भाव से, किसी से अठन्नी भी नहीं ली, और बाबा की कथा का ही रस तत्व लगातार 11 दिन तक करने पे हनुमान चालीसा ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसको कराने वाले हनुमान जी और करने वाले। मेरे चैनल पर पहली बार आए आपने जो, करके मेरे चैनल आप अगर भंडारे चलाए, आपने अगर किसी को दूध पिलाया, कोई बच्चों को दूध पिलाया, किसी को चाय पिलाई, किसी को कंबल बांटा, किसी को कुछ करा, ये आपके भीतर की भक्ति है। ये आपके भीतर की भक्ति। कल महाराज जी एक बोल रहे थे कि 11 रुपए का सहयोग, ना, ये मेरी व्यासपीठ कहती है। आपका 11 रुपया नहीं, केवल एक उंगली बटन दबाने के लिए चाहिए। 11 रुपया नहीं। सनातन धर्म की ध्वजा के लिए, सनातन धर्म की पताका के लिए, श्री हनुमंत लाल जी के लिए हम कहेंगे, वो निकल गया उनके मुख से, पर हमने कल इस बात के लिए माननीय रवि जी राणा जी से कहा कि ये क्या, तो उनका कहना था, गुरुजी एक का सिक्का, कागज का नोट नहीं। कितना सिक्का? एक का सिक्का, कागज का नोट नहीं। कागज का नोट एक का भी होता है, 10 का भी होता है, 2 का भी, पर एक का नोट भी मत। आपको एक का सिक्का उस पेटी में इसलिए डलवाया जा रहा है कि हनुमान जी के जो चरण है, हनुमान जी के जो पांव बनेंगे, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उसमें धातु डालना जरूरी होता है। बोलो सही है? जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें धातु डलती है। उस धातु के लिए वो जो एक एक क्वाइन आप डालेंगे उसमें धातु रहती है, वो पूरी की पूरी धातु हनुमान जी के चरण में भर दी जाए और हनुमान जी महाराज खड़े हो जाएं, उसका प्रतिबिंब। तुम्हारे कागज के नोट का प्रतिबिंब नहीं है। तुम ये गलत विचार लेकर मत विचार करना कि नहीं वो 11 रुपए का है कि 108 का है कि 100 रुपए का, ना, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। एक का क्वाइन, रुपया नहीं, वो क्वाइन जो धातु के रूप में रहे और उसमें जमा, उसमें धन नहीं, आपका मन चाहिए, हृदय चाहिए। सनातन धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, जैसे वीर छत्रपति शिवाजी ने इस विदर्भ की भूमि को और इस पूरे महाराष्ट्र को, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पूरी महाराष्ट्र की धरा को सनातन धर्म की ध्वजा के नीचे विराजमान कर दिया था। वो सनातन धर्म की ध्वजा कभी नीचे नहीं जाना चाहिए। वो सनातन धर्म की ध्वजा सनातनियों के लिए अग्रण्यता रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म मजबूत करिए, अपने सनातन धर्म की मजबूतता रखिए और सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहिए। ना हम निंदा सुनेंगे, ना हम निंदा करेंगे। हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है हमें उस धर्म से मतलब नहीं। कौन किस धर्म में क्या बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपने धर्म से मतलब है। अपने धर्म का भजन करो, भक्ति करो, स्मरण करो। अमरावती की पवित्र भूमि पर, मां अम्बा की धरा पर, विदर्भ की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, उस कथा का आनंद, अपने जीवन की सार्थकता हो। 25 तारीख से 31 तारीख तक 2023 के विराम की ओर ये कथा
पांडुरंगा हरि विठल के पावन चरणों में पंढरपुर में होगी, जिसका प्रसारण 1 बजे से 4 बजे तक होगा। 7 दिन हरि विठल के पावन चरणों में कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हमारा निवेदन है, पंढरपुर की भूमि पर जब आप कथा सुनने के लिए आए, ठंड है, ओढ़ने का लेकर आए, दवाई गोली साथ लाएं, पर एक चीज जरूर याद रखें, पंढरपुर की पवित्र भूमि को कोई भी कहीं पर भी गंदा नहीं करेगा। जो शौचालय बने हों, वॉशरूम बने हों, उसका प्रयोग करना है, क्योंकि पंढरपुर की भूमि देव भूमि है। यह हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब पंढरपुर में है। इसलिए उस भूमि को हमें पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना। चंद्रभागा नदी का स्नान करें, उसको स्वच्छ रखें। शौचालय आदि का प्रयोग करना, वहां कहीं गंदगी नहीं करना। जितने पंढरपुर के आसपास के भक्त हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपने खजाने खोलो। और शंकर, जैसे शंकर जी जब हरि विठल से मिलने के लिए आए थे, तो हरि विठल पूरा महल छोड़कर शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर ले गए थे। ऐसी शिव महापुराण की कथा पूरे पंढरपुर वालों की कथा है। इसको अपने स्मरण में रखकर इस कथा का लाभ लेना। सेवा करो, खूब करो, कथा सुनो, दिल से हरि विठल का गुणगान करो। हरि विठल शिव महापुराण की कथा 25 तारीख से प्रारंभ होगी और 4 जनवरी से 2024 की जो कथा है वो बठिंडा में होगी, पंजाब में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आभार व्यक्त करने के लिए श्री रवि जी राणा जी को और साथ में श्रीमती नवनीत जी राणा जी को आभार व्यक्त करेंगे। उस आभार में पूरे आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं सभी का, और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और संपूर्ण पूरे विदर्भ से आए हुए शिव भक्तों को आभार व्यक्त हो। आपसे निवेदन है, जब तक आरती नहीं होगी तब तक आप खड़े ना हो। आरती के बाद प्रणाम कर कर बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर बाबा से विनती कर कर जाएंगे। एक बार स्तुति दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। तुमरुका जी कथा को सुनाए। शिव जी ने पोथी को सिर पर लिया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती हुई। शिव के चरणों का स्मरण हुआ और यहाँ विदर्भ की पवित्र भूमि पर कथा आज विराम की ओर जा रही है। आभार व्यक्त करेंगे। हमारे बीच में श्री चंद्र कुमार उर्फ लप्पी भैया भी, जाजोदिया जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिन्होंने इस पवित्र कथा में बहुत आगे बढ़कर सहयोग प्रदान किया है। मैं सुनील जी राणा जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो विधायक जी के भाई हैं। उन्होंने पूरी कथा को बहुत अच्छे से संभाला। लप्पी भैया सेठ जाजोदिया जी, जिन्होंने इस कथा को अग्रणता से पूर्ण तरह से कदम से कदम मिलाकर संभाला है। श्री अजय जी मोरैया जी को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, और
जिन्होंने इस कथा को बहुत भाव से लिया। राजू भाई जोशी जो बलगांव के हैं, जिन्होंने इस कथा को लेने के लिए सीहोर आए थे, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी आदि सभी जो यहाँ पर सेवा दिए हैं, रात दिन खड़े रहे। वाईएसपी के भी कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत सहयोग प्रदान करा है, और यहाँ के कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव प्रतिष्ठान को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका बहुत सहयोग यहाँ पर रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। पहले बप्पी भैया बोल रहे हैं, उसके बाद में फिर आभार व्यक्त रहेगा, उसके बाद आरती करके फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाना। हमारे बीच में संत सदगुरुदेव पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, नमन।